सर्किल पाथ मेजरमेंट में स्टार्ट हाइट, टारगेट हाइट, नंबर ऑफ सेक्शंस का कैसे यूज करते हैं, किस हिसाब से स्कैनिंग डालते हैं, वो सब आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एक भाई का क्वेश्चन था तो इसलिए शाफ्ट ली है मैंने, उसी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जॉब लिया है। ठीक है, ये शाफ्ट है, इसको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। इस पर पहले प्लान बना रहा हूँ और प्लेन बनाने के बाद फिर इसका अलाइनमेंट करूँगा। तो आपको कन्फ्यूजन क्या रहता है कि सीएनसी में जो पार्ट राउंडेबल पार्ट हैं इनके रोटेशन में, तो इसमें फिक्स की जॉब की ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। जो आप तो दो ही चीज़ें पकड़ के अलाइनमेंट कर सकते हैं, प्लेन और प्लस ओडी। इसमें तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरे अगर बीएमसी में बना कहीं होल है, बीच में शाफ्ट में होल है, तो उसे लोकेट करने के लिए आप समझो इस चीज़ को, जब तीसरे फीचर की जब ज़रूरत पड़ती है जॉब को रोटेशन से फिक्स करने के लिए, ठीक है, तीसरे फीचर्स की, जैसे 3D अलाइनमेंट बोलते हैं ना जो होता है, तो उसमें जरूरत पड़ती है। इसमें तो रोटेशनल अलाइनमेंट मांगा है इसमें, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं। इस तरीके के पार्ट में केवल प्लेन डालो और सिलेंडर बना लो या सर्किल बना लो। सिलेंडर बना लो, बड़ा पार्ट है तो इस तरीके से सॉफ्ट टाइप का, तो इसमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है जेड को लॉक करने की। और जेड को अगर आपको कहीं ड्रिल दिया है, ऊपर ड्रिल दिया है, टॉप दिया है, तो उसकी 3D लाइन से उसके या फिर कोऑर्डिनेट डाल दो या फिर उसकी लाइन बना के वो होल डाल दो। दोनों तरीके आपको बता रखे वीडियो में, फिर कंफ्यूजन क्यों हो रही है आपको इस तरीके की जॉब में। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, मैंने बता दिया इसका सॉल्यूशन। अब मैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिखाता हूँ कैसे स्कैनिंग करते हैं, कैसे स्कैनिंग डाली जाती है इन पार्टों में। और इस तरीके से जैसे इतना बड़ा लंबा शाफ्ट है, ठीक है, तो शाफ्ट में हमें इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मेरे को वेरिएशन देखना है, साइज का फॉर्म चेक करना है या सिलेंडर सिटी चेक करनी है। तो सिलेंडर सिटी चेक करोगे इसकी, तो केवल दो कोने से थोड़ा दे दोगे, इक्वल डिस्टेंस पे इसके स्टेप वाइज वो बनाओगे। अब पॉइंट तो आपने लिए शुरू में और एंड में लिए, तो क्या करोगे फिर इसको मैं बताता हूँ। इसका मैं कम्प्लीटली प्रोग्राम बना रहा हूँ और आपके सामने ही चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्ड ज्योमेट्री पे क्लिक कर लिया हर बार की तरह, अब ब्लॉकेज कर दूंगा। और ब्लॉकेज करने के बाद ये देखो, इस पे ऊपर के चार छोड़ के इन पे क्लिक कर दूंगा। इस सीएनसी के जॉब में इसमें ज़रूरत नहीं होती है इन पार्टों में इसमें फिक्स करने की। ठीक है, इसमें तो रोटेशन से ही वाले ही दो चीज़ें लोकेट करके कर सकते हो, प्लेन प्लस सिलेंडर। ठीक है, अगर इसमें कहीं होल हो रहा है शाफ्ट में, कहीं वो हो रहा है, तब इसको लोकेट करने के लिए वो भी उसमें मांगा जाए कि यहाँ इससे जीरो करके कोई तीसरी चीज़ दिखवाई जाए, तो वो उसमें ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें देखना क्या है, केवल आपको जो परपेंडिकुलरिटी देख लोगे ज़्यादा ज़्यादा इसमें सिलेंडर सिटी और सिलेंडर का साइज वगैरह, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं सॉफ्ट में जो आप इसके लिए परेशान हो रहे थे, कह रहे थे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे को पिक भेज दो मेरे उस पर कमिटमेंट में, या फिर मेरे नंबर है आपके पास, नंबर पे भेज दो, तो मैं देख लूँगा किस टाइप की जॉब की बात कर रहे हो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन प्रॉपर बता पाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है ये। अब देखो इसमें कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सिलेंडर लिया है, सिलेंडर में देखो एग्जैक्ट 0 0 आ रहा है। एक्स में जब हमने अलाइनमेंट किया, अलाइनमेंट में 0 0 नहीं आता अगर अलाइनमेंट ना सही होता। ठीक है, अलाइनमेंट कर दिया। ये देखो इस तरीके से अलाइनमेंट करते हैं, आपके सामने ही करके दिखाया है, दो चीज़ से लोकेट करने के लिए। अगर बीएमसी पे बना या ड्रिल लगा है बीच में कहीं, तो उसके लिए ही वो फिक्स करने की ज़रूरत होती है, वरना फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो भी फिक्स करने की ज़रूरत होती है जब लोकेशन के लिए कि कोई चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने ये पॉइंट अब डिलीट कर दिए। अब मैं अपने पॉइंट डाल रहा हूँ, देखते जाना। इस ये सबसे नीचे लिखा है स्टार्ट हाइट और टारगेट हाइट और नंबर ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो इसका मैं यूज बताने वाला हूँ आपको। पहले ये कैसे करके ये इसको पूरा तो हमें लेना नहीं है, पूरा A0 B0 से प्रॉप से लिया है ना आपके सामने, तो इसमें अभी हमें पूरा स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं है, नीचे का छोड़ देंगे, 180 तक स्कैन ही करेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्कैनिंग में पहले सेट करना आपको दिखा रहे हैं आपके सामने कम ज़्यादा करके कि देख पाओ आप, क्योंकि ग्राफ किधर की तरफ रोटेट हो रहा है देख लो। ऐसे करके आप अंदाज़ा लगा के वो कर सकते हो, नहीं तो एग्जैक्ट तो हमें पता ही है, 180 डाल दो और वो डाल दो। ठीक है, आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए रोटेट करके कि इस तरह से करोगे तो ये रोटेट होगा। ठीक है, इसमें देखो 234 डाल दिया, देखो और नीचे चला गया इसमें, ये देखो
180 डला हुआ है, ठीक है। ये देखो और बढ़ा लेंगे, 300 कर दिया, ये देखो और ऊपर चला गया। अब इसे सेट कर लेंगे 180 पे, ये 285, देखो, ठीक है। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, जहाँ जहाँ आपको जैसे जैसे स्कैनिंग करानी है। ये तो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको करानी है। देखो आ गया, ये अभी नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूंगा। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, लाइन टू लाइन, ठीक है। और इसको एक, इसमें एक चीज़ की और बता दूं आपको, पॉइंट मत डिलीट करना। पहले आप स्कैनिंग का वो बना लें तो आपको पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक हमने प्रॉब लिया। मैंने पहले पॉइंट डिलीट कर दिया ना, इसलिए आपको थोड़ा अंदाज़ा नहीं लग रहा। पॉइंट अब डिलीट मत करना, पहले वो कर लेना, सेट कर लेना, तब पॉइंट डिलीट करना। हमें तो याद था, इसलिए हमें तो पता है इतने होता है, इसलिए ठीक है। अब इसमें नंबर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ सेक्शन में, ये देखो 7 डाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेक्शन में 7 डाल दिए। अब टारगेट हाइट और स्टार्ट हाइट कहाँ से स्टार्ट करोगे, तब 5 mm डाल है। देखो अब हम धीमे धीमे करके बढ़ा रहे हैं, देखो ये देखो बढ़ते चले जा रहे। स्टार्ट हाइट और ये हाइट है इक्वली ही सब में डाल दूंगा मैं। देखो 20 की है, 20 के बाद 70 की है, 70 के बाद 200 कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 200 पे इतना है, ठीक। इस तरीके से है। और स्टार्ट हार्ट 5 mm वो है शुरू वाली, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, 5 नहीं 10, जितना चैम्पर मांगा है तो 10 mm कर लो या 15 कर लो, जहाँ से वो करना हो। देखो 300 mm कर दिया, 300 पे इक्वली वो इतना ही सही है, इतनी इतनी गैप में चल जाएगा। 600 mm लंबी साफ्ट है, ठीक है। 600 या 650 होगी ऐसी कुछ, ठीक है। इसमें एक एक तरह का अब हो गया, ठीक है। अब मैंने एक तरीके से आपको दिखा दिया, ये इस तरीके से इसमें करते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये स्टार्ट हाइट बढ़ाना चाहो तो ये भी बढ़ा सकते हैं। देखो देखने में बिल्कुल आपको वो पता चल जाएगा कि इस तरीके से ऐसे पार्टों पे स्कैनिंग करानी पड़ती है ना। ऐसे ही जो ग्राइंडिंग की शाफ्ट है, ग्राइंडिंग हुई है तो उसमें सिलेंडरसिटी देखनी है, वो देखनी है, तो केवल 3 बार से नहीं दोगे, इससे करके देना पड़ेगा आपको प्रॉपर स्कैनिंग। अगर थ्रेडिंग स्कैनिंग, अभी मैं ऐसी पैटर्न वाली बता रहा हूँ, फिर उसके बाद थ्रेडिंग वाली चाहिए हो तो थ्रेडिंग वाली भी राउंड में बता दूंगा कि थ्रेडिंग स्कैनिंग कैसे करते हैं। इसका अभी मैं बता दे रहा हूँ, हाफ से बता रहा हूँ, हाफ प्रोफाइल स्कैनिंग। ये देखो अब इसमें बढ़ा लो, ये स्टार्टिंग लाइन 20 डाल दो तो और बढ़ गया उधर को, देखो स्टार्टिंग से उधर को चला गया। तो इस तरीके से इस हिसाब से करते हैं। जैसे चैम्पर है तो 5-10 mm आगे बढ़ा लो, उस हिसाब से कर लो सेट, ठीक है। ये देखो 10 mm हो गया और इधर को आ गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले को व्यू को उसको कर लेंगे और उसी हिसाब से सेट हो जाएगा अपना। देखो व्यू में दिख रहा है ना क्लियर, 2D से कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने ही प्रोग्राम बनाया, आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक। स्कैनिंग और इस तरीके से हमें इसमें सेलेक्ट करते हैं पॉइंटों को। हाफ स्कैनिंग कैसे करते हैं, हाफ डाया पे ऐसे ही दूसरे वाले को कर लूँगा, ठीक है। अब नीचे वाला ये देखो हो गया ना इक्वली, लग रहा है ना देखने में। हमने दो करके दिखाए क्योंकि सिंगल भी आता है, सिंगल से हमने दो इसलिए दिखाए हैं कि उसमें ज़रूरत होती है कभी जैसे ग्रुप फंस गया बीच में या कुछ फंस गया, तो अलग अलग वो डिस्टेंस से आप कर सकते हो सिलेक्शन। तो ग्रुप होते हैं तो थ्रेडिंग टाइप भी ग्रुप होते हैं साफ्टों में कटे हुए, तो इसलिए बचा बचा के, इसीलिए मैंने दोनों का बता रहा है, दोनों तरफ का यूज करके बता दे रहे। अब इसमें दूसरे वाले में क्या है, ये 600 लिया है, ठीक है। और 600 लिया है तो इसको मैं ये देखो आपके सामने दिखा दूंगा, बड़ा घटा के दिखाऊंगा। और अब ये इसमें इसलिए पूछा स्टार्टिंग लेंथ, तो स्टार्टिंग लेंथ इसमें भी 3 सही से करनी पड़ेगी। ये पहले करूंगा ना तो देख लेना एक साथ आ जाएंगे। देखो 580 की या 90 है ये, ठीक है। ये आपका 20, ठीक है। ये नंबर ऑफ 7 कर दो, ठीक है। अब ये पूरे पे इक्वली हो रहा है क्योंकि पूरी हाइट पड़ रहा है ना, रीड कर रहा है। ये देखो एक ही, अब 3 तो सही बने और पूरे शाफ्ट पे हो गया। तब इसे कंट्रोल कराने के लिए 300 डालना पड़ेगा, तब ये एग्जैक्ट बैठेगा, ठीक है। ये देखो 20 डाला हमने, डाल के ये एग्जैक्टली आप देख के एक दो बार देखने में वो लगेगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से वर्क करता है ये, ठीक है। इसीलिए सॉफ्ट में दिखाया, अब थ्रेडिंग में दिखाऊंगा, उसमें दिखा दूंगा कैसे करते हैं थ्रेडिंग।
थ्रेडिंग स्कैनिंग कैसे करते हैं और थ्रेडिंग चेक कैसे करते हैं इसमें, वो भी एक टॉपिक पे वीडियो बना के बता दूंगा आपको। जो जहाँ दिक्कत आती है, यूएनएफ कैसे निकालते हैं, इनकी थ्रेडिंग के कैसे चेक किया जाता है। ये देखो 300 लिया, और 300 से ऊपर ही करना पड़ेगा। हाँ, 300 से ऊपर करके और अपना डाल देना, सही आ जाएगा बिल्कुल। देखो इस हिसाब से घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है, आपके सामने गलत भी कर रहा हूँ, सही भी कर रहा हूँ, इस दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है, आप साथ साथ रहे, ऊपर चले गए, कहीं चले गए, ये देखो ऊपर साइड में आ गए। ठीक है, अब इसमें और कम करके देख लो, ये देखो आ गए ऊपर। इस हिसाब से आपको एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से करनी है आपको प्रैक्टिस। और उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमिटमेंट कर दिया करें, नहीं तो कमिटमेंट नहीं कर रहे तो हमें नंबर भी दे रखा, पर्सनल फेसबुक मैसेजर में आ जाया करें, और उसमें तुरंत, जैसे हम इस पर रिप्लाई नहीं कर रहे, इसमें दब जाता है कमिटमेंट बहुत नीचे, तो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैसेजर पे जाके और उसमें कमिटमेंट कर दिया करे तो मैसेजर का इंडिकेट रहता है, तो उसमें ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, ये देखो अब इक्वली हो गया। मैंने क्या किया, ये देखो 300 से स्टार्ट किया, जो टारगेट हाइट है, जो टारगेट हाइट है, तो टारगेट हाइट हम 300 तक तो पहले बना ही चुके थे ना, 300 तक बना चुके थे, तो 300 से स्टार्ट करवाना है, 300 से स्टार्ट करवाना है, तो इसीलिए स्टार्ट हाइट में 300 पहले डालना पड़ेगा, और फिर डालना पड़ेगा जो जहाँ तक आपको ले जाना है। जैसे 600 की शाफ्ट है तो वहाँ तक, देखो इक्वली हो गया। इस तरीके से करते हैं, आया समझ में आपके? इस तरीके से आप इसको